तू थक गया है ना? ये जिंदगी, ये दर्द, ये तकलीफें, ये अधूरी दुआएं, सब कुछ बोझ सा लगने लगा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई सुनने वाला नहीं दिखता। लेकिन एक बात याद रख, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो देख रहा है, सुन रहा है और इंतजार कर रहा है तेरी एक सच्ची पुकार का। आज अगर तू दिल से पुकारेगा, अगर तू एक बार रोते हुए सच्चे दिल से कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, तो तेरा रब तुझे ऐसा थामेगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। क्योंकि वो कहता है, मैं उस बंदे के बहुत करीब हूं जो मुझे पुकारता है। अल्लाह हर टूटे हुए दिल से वाकिफ है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब रिश्ते धोखा दे दे, जब दवा भी असर ना करे, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का। अगर आज तू वो एक सच्चा आंसू भी गिरा दे जो तौबा में वहां हो, अल्लाह तुझ पर रहमत की बारिश कर देगा। वो रब तो इंतजार करता है कि तू लौटे और वो तुझे माफ कर दे, संभाल ले, फिर से उठा दे। तू अकेला समझता है खुद को, नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज भी उस तक जाती है। तेरी हर रात, हर तन्हाई, हर दर्द वो जानता है। तू जिसे किसी से नहीं कह पाता, वो सब वो सुनता है। और जिस दिन तू टूट कर कहेगा, ऐ रब नहीं सहा जाता, उसी दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगेगी। कुन फयाकून हो जा और वह हो जाता है। तू जिस चीज की दुआ कर रहा है, अगर वह तेरे लिए बेहतर है तो यकीन रख वो तुझे जरूर मिलेगी, और अगर नहीं तो उससे बेहतर अल्लाह तुझे देगा। तेरा रब कभी तेरी दुआ को जाया नहीं जाने देता। वो या तो तेरी दुआ पूरी करता है, या उससे बेहतर देता है, या किसी मुसीबत को हटा देता है। तू थम गया है, जिंदगी रुक गई है, कोई बात नहीं, अब अल्लाह की रहमत शुरू होने वाली है। तू अब तक अपने दम पर लड़ता रहा हूं, अब अल्लाह के हवाले कर दे सब कुछ। कह दे, रब्बी इन्हीं मगलूब फतासिर मेरे रब मैं हार गया, तू मेरी मदद कर। यकीन मान, अब तू अकेला नहीं है, अब खुद अल्लाह तेरे साथ है। कभी कभी एक दुआ, एक सजदा, एक आंसू पूरी तकदीर बदल देता है। तूने जो रातों को उठकर मांगा था, वो तेरे नाम लिखा जा चुका है। तुझे दिखे ना दिखे, लेकिन रब ने वो कबूल कर लिया है। वो कहता है, दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। ये वादा है उसके रब का, और रब अपने वादे से पीछे नहीं हटता। आज वो लम्हा है जब तेरा रब कह रहा है, पुकारो मुझे, मैं पास हूं, बस तू हिम्मत ना हार। जब लोग कहेंगे कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह कहेगा, देख मैं कैसे सब कुछ बदलता हूं। जिस दिन तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाता, उस दिन अल्लाह तुझे अपनी रहमत में छुपा लेता है। वो तुझे गले लगाता है, तेरा बोझ हल्का करता है, और तुझे वो सुकून देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। तूने जिनसे उम्मीदें रखी थी, वो सब तुझे छोड़ गए, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। क्या तुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए? एक सजदा, एक आंसू, एक पुकार, और फिर अल्लाह की बाहों में सुकून। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तू उठ जा, थोड़ा सा चल, बाकी रास्ता तेरा। रब खुद बना देगा, तू कदम बढ़ा। अल्लाह तुझे थामेगा, संभालेगा और इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुझे देखने वाले लोग कहेंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ, और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है ये सब तेरे रब का करम था। तेरी दुआ का जवाब जब आता है ना, तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, तेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है, और जब वो तुझे नवाजता है तो तुझसे कहता है, अब तेरा वक्त आ गया। आज अगर तू रोते हुए कहे, ऐ अल्लाह मुझे तेरा सहारा चाहिए, तो अल्लाह कहेगा, ले अब तू मेरा हो गया। दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं, और अल्लाह से बढ़कर कोई मददगार नहीं। तू जहां भी है, रब तुझे वहीं से देख रहा है। तू शायद अंधेरे कमरे में बैठा है, टूट चुका है किसी के जाने से, किसी अपने के धोखे से, या फिर जिंदगी की मार से। लेकिन क्या तू जानता है, तेरा रब तुझे इस हालत में देखकर अगर खामोश नहीं है, वो रो रहा है तेरे दर्द पर, वो रहमत के आंसू बरसा रहा है। वो कह रहा है, एक बार मुझे पुकार, मैं सब कुछ बदल दूंगा। तेरे दिल की आवाज मेरे अर्श तक पहुंचती है। तू चुपचाप रोता है, किसी से नहीं कह पाता कि दिल कितना टूटा हुआ है, पर अल्लाह जानता है, उसे कुछ भी छुपा नहीं। वह हर दिल का हाल जानता है। तेरे वो पल जब तू सोचता है अब मुझसे नहीं होगा, तेरे वो आंसू जब तू रातों में तकिए में छुप कर बहाता है, तेरा वो डर, तेरी वो चिंता, सब कुछ उसके सामने है।
और उस हर आंसू के बदले अल्लाह तेरे लिए एक रहमत का दरवाजा खोलता है, जिसे तू आज नहीं कल समझेगा। जब तू रुकता है तो अल्लाह चलता है। तू हार मान चुका है ना, लेकिन तेरा रब अभी भी तुझसे उम्मीद रखे हुए हैं। तू एक कदम मेरे लिए बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। जब तू बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं बचा, तेरा रब बोलेगा मेरे पास सब कुछ है और वो तेरा है। तेरी किस्मत को बदलने के लिए रब को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस तेरा टूटा हुआ दिल और एक सच्ची पुकार चाहिए। अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, वो तुझे तैयार कर रहा है। शायद तू सोच रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर सुन, हो सकता है जो चीज तुझे पसंद नहीं उसी में तेरे लिए भलाई हो। तेरी तकलीफ, तेरी तन्हाई, तेरा इम्तिहान, ये सब सजा नहीं है, ये सब तैयारी है। अल्लाह तुझे ऊंचा उठाने वाला है, मगर उससे पहले वो तुझे झुका रहा है, ताकि जब तू उड़ान भरे तो दुनिया देखे। यह काम सिर्फ रब कर सकता है। जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो अल्लाह अपना चेहरा करता है। लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे रगों से भी ज्यादा करीब हूं। जो दुनिया तुझे तन्हा समझती है, अल्लाह उस तन्हाई में तेरा साथी है। जब तेरा दिल सब पर से भरोसा उठाए तो तुझे सिर्फ एक नाम लेना है, या अल्लाह और तेरा रब कहेगा लब्बैक अब्दी, मैं तेरे पास हूं। तेरी पुकार गुम नहीं होती, वो अर्श पर दर्ज होती है। तेरे हर सजदे की आवाज, तेरी हर दुआ की गूंज, तेरे हर टूटे हुए शब्द सिर्फ तेरे रब को सुनाई देती है। और जब उसका वक्त आता है तो वो तुझे देता है इतना कुछ कि तू कहता है ऐ रब, मुझे इतना क्यों दिया? और रब मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुझे तुम्हारे आंसू गिन गिन कर जवाब दिया है। आज जो तू सह रहा है वो कल तुझे मजबूत बनाएगा। हर दर्द, हर जख्म, हर गिरना एक सबक है, एक इनाम है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है, क्योंकि वो जानता है तू टूटेगा मगर बिखरेगा नहीं। तू गिरेगा लेकिन उठेगा जरूर, और जब तू उठेगा ना तो तेरे साथ पूरा आसमान तेरी तौसीफ करेगा। बस एक बार पुकार दिल से, आज तू एक बार रुक जा। अपनी सारी फिक्रें, सारी शिकायतें, सारी तकलीफें छोड़ दे और बस इतना कह दे ऐ रब, मुझे तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। और फिर देख तेरा रब क्या क्या करता है तेरे लिए। तेरी तकदीर पलटेगा, तेरे गुनाह माफ करेगा, तेरे रास्ते खोलेगा और तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं। एक बार सच्चे दिल से पुकार, अल्लाह सब कुछ बदल देगा। तू रोया है ना, तो सुन, अल्लाह ने तेरा आंसू जमीन पर नहीं गिरने दिया। वो पल जब तू सबसे छिप छिप कर रोया, जब तू सोच रहा था कि कोई नहीं सुन रहा, वो आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचे थे। अल्लाह जानता है जो तुम दिलों में छुपाए हुए हो। तेरे आंसू बेकार नहीं गए। उन आंसुओं ने दुआ का काम किया है। उन आंसुओं ने दरवाजे खटखटाए हैं जिनका ताले सिर्फ रब खोल सकता है। जिसने अल्लाह के लिए आंसू बहाए वो कभी खाली नहीं लौटता। रोना कमजोरी नहीं है, अल्लाह के सामने आंसू बहाना ताकत है। वो कहता है मैं अपने उस बंदे से बहुत प्यार करता हूं जो तन्हाई में सिर्फ मुझसे रोता है। जब तू रात के अंधेरे में सिर्फ रब को याद करके रोता है तो वो तेरी आवाज को अर्श की रोशनी में दर्ज कर देता है। तेरे आंसू ही तेरा इम्तिहान पास करेंगे। जिंदगी में जो तू खो चुका है, जो तुझे मिला और फिर चला गया, जो तूने मांगा और नहीं मिला, वो सब तेरे लिए इनाम बनने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तू रोते वक्त रब को ना भूले। तेरा सब्र तुझे मकाम देगा, तेरे आंसू तुझे राहत देंगे, तेरा टूटना ही तुझे रब के करीब ले जाएगा। तू समझता है मैं नहीं सुनता, मैं तेरे हर गिरते आंसू को पकड़ता हूं। अल्लाह जब तू कहता है मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, तो अल्लाह कहता है तू रोना मत छोड़, मैं सब सुन रहा हूं। मैं देर कर सकता हूं मगर इनकार नहीं। तेरे हर आंसू के बदले अल्लाह ने तेरे लिए एक उजाला तय कर रखा है। एक ऐसे वक्त का वादा किया है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा शुक्र है मैंने उस वक्त भी रोकर रब को पुकारा था। रब से रोकर मांगो, वो सच्चा है और सच्चाई पर कभी बंद दरवाजे नहीं रहते। दुनिया जब तुझे कहे तू हार चुका है तो तुझे बस सिर झुका कर कहना है या अल्लाह अब सब तेरे हवाले। तेरा ये टूट कर मांगना, तेरा ये आंसू बहाना, तेरा ये सब कुछ रब पर छोड़ देना, यही तेरा सबसे बड़ा अमल है। तेरी खामोश दुआ भी सुनी जाती है। तू जो अंदर ही अंदर दुआ करता
है जिसे कोई नहीं सुनता, जिसकी कोई गवाह नहीं। वो सबसे पहले रब सुनता है। रबकुम यदकुम लतगफिरु लकुम। तुम्हारा रब तुम्हें बुला आ रहा है ताकि वह तुम्हें माफ कर दे। अल्लाह कभी भी उस बंदे को माफ नहीं करता जो उसके सामने रोना छोड़ देता है। रातों की तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वो सुबह को नूर बना देते हैं। कभी तूने नोट किया, जब तू रात को अल्लाह के सामने रोता है तो सुबह का सूरज कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि रात की दुआओं में ताकत होती है, रात के आंसुओं में असर होता है और अल्लाह रातों में अपने खास बंदों के करीब आता है। अल मुज़मिल कुमिल लैल, रात में उठकर मुझे याद करो। आंसुओं का असर दिखता है, मगर वक्त आने पर तू सोचता है कि तेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं आया, क्यों रब चुप है, क्यों जिंदगी वहीं की वहीं है। तो सुन, अल्लाह तुझे इंतजार नहीं करवा रहा, वो तुझे बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। तू जो रोया है उस रोने की स्याही से रब तेरी किस्मत लिख रहा है। बस रोते रहो, पुकारते रहो, एक दिन रब खुद दरवाजा खोलेगा। आज भी अगर तू आंसू ली बैठा है तो उठ सजदा कर और कहा, ऐ रब, अब तेरे सिवा कोई नहीं। तेरा रब तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उधुनी अस्तज जिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जरूर जवाब दूंगा। और रब का वादा झूठा नहीं होता। एक बार सच्चे दिल से पुकारो, अल्लाह सब कुछ बदल देगा। जब अल्लाह का फजल बरसता है तो जिंदगी फूलों की तरह खिल उठती है। दोस्तों, यह बात समझ लो कि अल्लाह की रहमत सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक एहसास है, एक चमत्कार है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। जब तू टूट जाता है तो अल्लाह जुड़ता है, जब तू गिर जाता है तो अल्लाह उठाता है, जब तू रुक जाता है तो अल्लाह चलना सिखाता है। रहमत के दरवाजे तभी खुलते हैं जब तू उन्हें धक्का देता है। रब के दरवाजे अपनी मर्जी से खुलते हैं, लेकिन वह तेरे सच्चे दिल की पुकार सुनता है। अल्लाह का हाथ हमेशा नीचे रहता है, तो बस हाथ उठाओ और मदद मांगो। तू अकेला नहीं, अल्लाह तेरे साथ है हर कदम। जब तेरे दोस्त छोड़ जाए, जब तेरा परिवार समझ ना पाए, जब सारी दुनिया तुझे तन्हा कर दे, तो याद रख, अल्लाह ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हर रात के बाद सवेरा आता है। कितनी बार तूने खुद से कहा होगा, अब बस मैं हार गया, पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद की किरण हमेशा खिलती है। फीनमा अनुसरी युसर, हर कठिनाई के साथ आसानियां हैं। इमाम अली की एक सीख, जब तक अल्लाह की मदद ना हो तकलीफों में घूमना हो। आओ आज एक साथ दुआ करें, या रब्बी तू मेरी हर मुश्किल आसान कर दे, मुझे अपनी रहमत से नवाज। जब दिल से दुआ निकले तो जवाब भी उसी आवाज में आता है। इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ये समझो कि अल्लाह की रहमत तेरे बहुत करीब है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। तू अब तक सुनता आ रहा था, अब वक्त है बदलने का। ये भाग सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, ये एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां अल्लाह खुद तुम्हारी किस्मत दोबारा लिख रहा है। अगर तू सच्चे दिल से पुकारे तो वो पल अब बहुत दूर नहीं जब सारी कायनात तुम्हारे लिए सजाई जाएगी। क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुमने तकिए में मुंह छुपा कर रोया था, जब तुम्हें लगा था अब कुछ नहीं बचा? तुम्हारी रगों में मायूसी दौड़ रही थी, तुम्हारा वजू नमाज के आंसुओं से मिल गया था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। वो खामोश था पर गाफिल नहीं। मैं बंदे की रग जान से भी ज्यादा करीब हूं। जब अल्लाह इंतजार लेता है, कभी कभी देर सिर्फ तुम्हारी परीक्षा होती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इसलिए रुलाता है ताकि वो तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे नसीब को धो सके। जब तुम कह रहे थे या रब मुझे क्यों, उसी पल फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमतें जमा कर रहे थे। अध्याय 3, जब तुम्हारी पुकार अल्लाह तक पहुंचती है। एक बार जब दिल से या अल्लाह निकलता है तो फरिश्ते भी ठहर जाते हैं। हर दुआ सुनी जाती है, लेकिन जो रो रो कर मांगी जाए वो सबसे पहले सुनी जाती है। तुमने मांगा नहीं, तुमने सच्चे दिल से पुकारा और अल्लाह ने लिखा। इस बंदे की तकदीर अब मैं खुद लिखूंगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया अचानक बदल गई, चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी वहीं से मदद आएगी। जिन दरवाजों पर कभी ताला था वो खुद ब खुद खुलेंगे। जिस दिल को सबने तोड़ दिया उसे अल्लाह अपने हाथों से जोड़ देगा। रहमत इतनी बरसेगी कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। क्या अब भी देर है? अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि क्या वाकई यह मुमकिन है, तो याद रखो, अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो।
तुम्हारे जैसे लाखों ने यह वीडियो देखा और उनकी जिंदगी बदल गई। अब तुम्हारी बारी है। या रब्बी, मुझे वह सब कुछ दे जो मेरे लिए बेहतर है। मुझे हिम्मत दे, सच्ची राह दे और अपनी रहमत से मेरी किस्मत को दोबारा लिख दे। अब उस दर्द को अलविदा कह दो जिसने तुम्हें सालों से तोड़ा है। अब उस खौफ को जाने दो जिसने तुम्हारी रातें बर्बाद की है। अब उस गलती को माफी में बदल दो जिसने तुम्हें अंदर से जकड़ रखा था। क्योंकि एक बार सच्चे दिल से पुकारो, अल्लाह सब कुछ बदल देगा। अब वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अल्लाह शायद इसी पल तुम्हारे दिल को छूने आ रहा है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इसे दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हो सकता है किसी की जिंदगी इसी से बच जाए। कमेंट में या अल्लाह लिखो और दिल से दुआ करो। आज रहमत बरसने वाली तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या बस जीने के लिए, खाने पीने के लिए? नहीं, तुम एक बहुत ही खास मकसद के लिए पैदा किए गए हो, ताकि तुम्हें एक दिन जन्नत दी जाए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाई है जहां ना कोई गम होगा, न दर्द, न धोखा, न तकलीफ, न मौत, न गरीबी, न बीमारी, बस सुकून, सिर्फ सुकून। वो जगह है जन्नत तुम्हारी। आखिरी मंजिल होनी चाहिए, पर सवाल यह है, क्या तुम जन्नत के हकदार हो? क्या तुम अब भी जन्नत पाने की दौड़ में हो, या दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें भटका दिया है? जन्नत जहां पहराव होगा, नूर का जहां खिदमत करेंगे फरिश्ते, जहां हर ख्वाहिश पूरी होगी, सोचने से पहले जहां नदियां बहती होंगी, शहद, दूध और शराब तहुर की जहां तुम्हारी मां मुस्कुरा रही होगी, तुम्हारा अब्बा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारे वो अजीज जो ईमान वाले थे तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। पर भाई बहन, जन्नत कोई खेल नहीं है। यह एक इनाम है, एक लायक बनने के बाद मिलने वाला तोहफा है। और अल्लाह हर किसी को जन्नत देना चाहता है, पर हर कोई जन्नत लेने के लिए तैयार नहीं होता। आज रात एक बार दिल से सोचना, क्या जन्नत के लिए तेरे पास कुछ है? क्या तू वाकई उस जगह का हकदार है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जहां उल मोमिनीन होंगे, जहां हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन होंगे? क्या तूने आज कोई ऐसा काम किया जिस पर अल्लाह फरिश्तों से कहे, लिख लो, ये मेरा बंदा मेरी जन्नत का हकदार हो गया? भाई बहन, जन्नत बहुत करीब है, पर शैतान भी बहुत चालाक है। वो तुझे रोक रहा है, तेरे अंदर अलस पैदा कर रहा है, तुझे गुनाह की आदत में बांध रहा है, ताकि तू जन्नत का रास्ता भूल जाए। जन्नत वो जगह है जहां नबी ने कहा उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। वो जन्नत आज तुझे पुकार रही है, तेरे गुनाहों के बावजूद, तेरी कमजोरी के बावजूद, तेरे टूटे दिल के बावजूद। अल्लाह तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तुझसे 10 कदम आगे आऊंगा। तू चलेगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। तू गुनाहों से निकलेगा, मैं तुझे जन्नत की रोशनी में ले जाऊंगा। लेकिन क्या तू तैयार है? क्या तू गुनाह छोड़ने को तैयार है? क्या तू नमाज का वादा कर सकता है? क्या तू रोकर टूट कर तौबा करेगा आज रात? तुझे अल्लाह चाहिए या दुनिया? अगर अल्लाह चाहिए तो यकीन मान, तुझे जन्नत खुद तलाशेगी। एक दिन आएगा जब तेरे जिस्म को मिट्टी में रखा जाएगा, लोग लौट जाएंगे, तू तन्हा होगा। तब तेरे आमाल तेरे साथ होंगे, तब तुझसे पूछा जाएगा, कौन था तेरा रब? और अगर तू दुनिया में सही चला तो कब्र जन्नत की बगिया बन जाएगी। फरिश्ते तुझे जन्नत की खुशबू सुनाएंगे। तेरा रूह कहेगा, या रब, मुझे जन्नत में पहुंचा दे। बहुत सुंदर। अब मैं आपको भागदो की स्क्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है क्या। कभी तुमने चुपचाप रात के अंधेरे में रोते हुए कहा है, या अल्लाह, क्या तू मुझे माफ करेगा? क्या कभी तुम्हारा दिल इतना भारी हो गया कि तुमने बस आंखें बंद की और कहा, बस अब और नहीं सह सकता? तो सुनो, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के लिए गिरते हैं, वो रास्ता बनाते हैं जन्नत की तरफ। अल्लाह को तेरी मुस्कान से भी ज्यादा तेरे आंसू पसंद है। जब वो तेरा दर्द देखता है, जब तू गुनाह छोड़ने के लिए तड़पता है, जब तू कहता है, या रब मेरी मदद कर, मैं अब सच में बदलना चाहता हूं, तो आसमान में हलचल मच जाती है। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या रब, यह वही बंदा है जो दिन में गुनाह करता है पर रात में रोता है, तुझसे लिपट जाता है। और अल्लाह फरमाता है, मैं इसे जन्नत में वो मुकाम दूंगा जहां नबी होंगे। जब कोई बंदा गुनाह करता है उसका दिल काला पड़ता है, लेकिन जब वह तौबा करता है,
रोता है तो वह काला दिल फिर से चमक उठता है और अल्लाह को वह चमक बेहद प्यारी लगती है। रोना कमजोरी नहीं है, रोना ईमान की पहचान है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वह कभी पत्थर जैसा नहीं बन सकता। अगर तूने कभी सजदे में आंसू बहाए हैं तो समझ ले तूने जन्नत की सीढ़ी पकड़ ली है। हजरत अली रजलाहु अन्हु कहते हैं, जो इंसान रात के सन्नाटे में अपने रब से बात करता है उसके दिल से दुनिया की गंदगी निकल जाती है। एक रकात, एक सजदा, एक आंसू और अल्लाह तुझसे राजी हो जाता है, क्योंकि रोता वही है जो जानता है कि अल्लाह ही उसका आखिरी सहारा है। रोता वही है जिसके पास कोई नहीं होता पर एक उम्मीद होती है अल्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखें जन्नत को हकदार हैं, एक जो अल्लाह के डर से रोती है, दूसरी जो अल्लाह की राह में जागती है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता अल्लाह समझता है तू। जब कहता है मेरे हालात बहुत खराब हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, पर अल्लाह तेरी हालत को खुद महसूस करता है। वो देखता है कैसे तू रात में मोबाइल साइड में रखकर दुआ करने लगता है, कैसे तू कहता है या अल्लाह अब मुझे पकड़ ले। हर आंसू जो गिरा है वो कहीं खोया नहीं है, वो आसमान में दर्ज हो चुका है, फरिश्तों की किताब में लिखा गया है। ये आंसू जन्नत की कीमत बनेंगे। अल्लाह कभी तेरी दुआ को इनकार नहीं करता। वो या तो तुरंत देता है या कुछ और बेहतर देता है, या फिर तुझे जन्नत में इतनी बड़ी चीज देगा कि तू कहेगा या रब शुक्र है तूने दुनिया में मेरी सुनकर सब्र का इनाम इतना बड़ा दिया तूने। गुनाह किया, बार बार किया, शर्म आती है तौबा करते हुए तो सुन, शर्म ना कर, अल्लाह को हर बार तेरा लौट आना पसंद है। हर बार तू 100 बार गिर पर एक बार उठकर कह दे या रब माफ कर दे। बस जन्नत तेरे करीब आ जाएगी जब तू अकेला होता है और कहता है या रब मुझे तू ही काफी है। तो अल्लाह सबसे कहता है, देखो ये मेरा बंदा है जो सबसे टूटा पर मुझसे जुड़ गया। जन्नत टूटे हुए दिलों के लिए है, जो टूटा है वही झुकेगा, जो झुकेगा वही सजदा करेगा, जो सजदा करेगा वही अल्लाह को पाएगा, और जो अल्लाह को पा गया वो जन्नत पा गया। आज की रात सिर्फ रो लो, अल्लाह के सामने कह दो या रब अब मैं थक गया हूं, अब मैं लौट आया हूं, अब मैं वो रास्ता चाहता हूं जिसकी मंजिल तू है और इनाम जन्नत है। तेरा रोना तेरे रब के लिए अमानत है, वो इसे जाया नहीं करेगा। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तेरे साथ है। तूने जो सहा, जो झेला, जो चुपचाप सहन किया, अल्लाह ने सब देखा है। और अब वो जन्नत में तुझे ऐसा सुकून देगा कि तू कहेगा बस यही तो चाहिए था। दुनिया को दिल से निकाल दो, जन्नत खुद तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। दुनिया की मोहब्बत, जन्नत की सबसे बड़ी रुकावट तू दौड़ रहा है, हर रोज दौड़ता है, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, पैसों के पीछे। लेकिन एक सवाल, क्या जो तू खोज रहा है वो तुझे चैन दे रहा है? नहीं, क्योंकि जिस दिल में दुनिया बसती है उसमें जन्नत की खुशबू नहीं आती। रसूलुल्लाह मैंने फरमाया, दुनिया जेल है मोमिन के लिए और जन्नत है काफिर के लिए। क्यों? क्योंकि मोमिन जानता है यह जगह मेरी असली मंजिल नहीं, मेरी असली मंजिल तो जन्नत है। अल्लाह चाहता है कि तू ऊंचा सोचे, तू क्यों इस फानी दुनिया में उलझ गया। जब तेरा रब कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो दूंगा जो न तेरी आंख ने देखा न तेरे दिल ने सोचा। तू मोबाइल में रील्स देखता है जबकि अल्लाह चाहता है कि तू कुरान की आयतें देखें। तू लोगों से वैलिडेशन चाहता है जबकि अल्लाह चाहता है कि तू सिर्फ उसकी रजा की तलाश करे। तू चाहता है जन्नत के महल, तू चाहता है कि हरे तेरा इंतजार करें। तू चाहता है कि तू पैगंबरों और सिद्दीकों के साथ हो, तो फिर दुनिया से मोहब्बत छोड़नी होगी, नफ्स को हराना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी और कह देना होगा या रब अब सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए। जब तू दुनिया को छोड़ता है तो जन्नत तुझसे मिलने दौड़ती है। एक बच्चा जब खिलौना छोड़कर मां के पास जाता है तो मां कितना खुश होती है। बस उसी तरह जब तू दुनिया की चीजें छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटता है तो तेरा रब इतना खुश होता है कि वो फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत सजा दो। दुनिया की हकीकत एक धोखा है। कुरान कहता है यह दुनिया एक धोखे का सामान है। तू जिस चीज के लिए रो रहा है
जिस नौकरी के लिए बेचैन है, जिस रिश्ते के लिए टूट गया है, वह सब फानी है, मिट जाने वाला है। पर जो तेरा इंतजार कर रहा है वो है जन्नत, जहां ना गम होगा, ना धोखा, ना तन्हाई। जन्नत वाले लोग कैसे होते हैं? वो कम खाते हैं, कम बोलते हैं, अधूरी नींद में उठकर सजदा करते हैं और कहते हैं, या रब मुझे दुनिया से नहीं तुझसे मोहब्बत है। वो दूसरों को माफ कर देते हैं, वो चुप रहते हैं जब दिल टूटता है, क्योंकि उन्हें पता है मेरे रब ने जन्नत में सब कुछ संभाल रखा है। कैसे हटाए दिल से दुनिया की मोहब्बत। कुरान से दोस्ती करो, रोज एक आयत पढ़ो, मतलब समझो ये दिल को साफ करता है। तन्हाई में सजदा करो, दिन के आखिर में खुद से पूछो, क्या आज मैंने अल्लाह को राजी किया? दुनियावी चीजों को छोड़ना सीखूं, कम से कम कपड़े, मोबाइल टाइम, जरूरतें, ताकि दिल हल्का हो जाए। अहंकार को मारो। जब कोई तुम्हें ना समझे तो बस कहो, या रब तू समझ ले, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह देखता है कि तू क्या छोड़ता है, उसके लिए क्या तू रिश्तों को छोड़ सकता है? अगर वो तुझे गुनाह में ले जाए, क्या तू उस इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकता है जिसमें हराम भरा हो? क्या तू वह पैसा ठुकरा सकता है जो हराम तरीके से आए? अगर तू यह सब छोड़ दे तो अल्लाह कहता है, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। जो दुनिया को पीछे छोड़ता है उसे अल्लाह आगे बढ़ाता है। वो लोग जो दुनिया की भीड़ में अकेले अल्लाह को याद करते हैं, वो अता कर। असली लोग जो दुनिया की चमक में भी अंधेरे से डरते हैं, अल्लाह उन पर इतना फक्र करता है कि फरिश्ते भी दुआ करते हैं। या रब, इसे अपनी खास जन्नत अमीरी क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, असली अमीरी दिल की बेनियाजी है। जिसके पास अल्लाह है उसे दुनिया के पैसों की जरूरत नहीं, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, उसे लाइक और शेयर की भूख नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरे रब की रजा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। क्या तू तैयार है दुनिया छोड़ने के लिए? तू अभी भी सोच रहा है, या अब तेरा दिल कह रहा है, या रब मुझे सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए? तो चलो आज रात अपने सारे गुनाहों का लोड उतार दो, सजदे में जाकर रो लो, कह दो, या अल्लाह मुझे इस दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर दे और जन्नत की मोहब्बत से भर दे। नतीजा, जो दुनिया को छोड़ेगा वो जन्नत पाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह तुझे उससे बेहतर देता है। तो अगर तू दुनिया छोड़ता है तो जन्नत तेरा इंतजार करती है। उसकी नहरें, उसके बाग, उसकी हरें, उसका सुकून, और सबसे बढ़कर तेरा रब तुझसे कहेगा, आजा मेरे बंदे, आज से तुझ पर ना कोई गम है, ना डर या अबदी। अगर तू गुनाहों से आसमान भर दे, फिर मुझसे माफी मांग ले, तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। यह अल्लाह का वादा है। तू टूटा हुआ है, तू शर्मिंदा है, तेरे सीने में आज भी गुनाहों की आग जल रही है, तो सुन, तेरे आंसू जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। गुनाह की सच्चाई यह इंसान का हिस्सा है। तू परफेक्ट नहीं है, ना ही तुझसे परफेक्शन की उम्मीद की गई है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर इंसान गुनाहगार है और सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो तौबा करे। जन्नत में परफेक्ट लोग नहीं जाते, बल्कि वो लोग जाते हैं जो गुनाहों के बाद रोते हैं। रोना अल्लाह के सामने तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो रही होती है और तू उठकर वजू करता है और अकेले में सजदा करता है, तो वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो गवाही बनते हैं कि या रब, मैंने बहुत किया, लेकिन अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूं। अल्लाह शर्मिंदा दिल को कभी ठुकराता नहीं। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। ना दिन देखता है, ना रात, ना तेरे गुनाह की गहराई, ना तेरी उम्र की लंबाई, सिर्फ देखता है तेरा टूटा हुआ दिल। और जब तू कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह कहता है, मैंने तुझे माफ कर दिया मेरे बंदे। क्या तूने अल्लाह को रोते हुए पुकारा है? कभी अकेले में रोकर अपने गुनाहों को याद करके दिल से पुकारा है, या रब, मैंने बहुत गलतियां की हैं? अगर किया है तो समझ ले, तेरे उसी सजदे ने जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया। गुनाहों के बाद का दर्द, यह भी नेमत है। तू जो अंदर से बेचैन है, तू जो रातों को नींद नहीं ले पा रहा, तू जो पुरानी गलतियों से डरता है, तो जान ले, यह बेचैनी अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अगर दिल पत्थर हो जाता तो तुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तेरा रोना, तेरी बेचैनी, तेरा सच्चा अफसोस, यही तो तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। शैतान तुझे कहेगा अब तौबा का फायदा नहीं, वो कहेगा तू बहुत दूर चला गया है,
तेरे जैसे गुनाहगार को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, तू जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करे, फिर भी मेरी रहमत उससे बड़ी है। एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझा देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह के डर से आंसू बहाता है तो वो आंसू जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। तेरे एक आंसू की कीमत तू सोच भी नहीं सकता। वो तेरे नाम आमाल से सैकड़ों गुनाह मिटा सकता है। तौबा की ताकत वो तुझे फिर से पाक कर देती है। तौबा तुझे फिर से बेगुनाह बनाती है। तौबा तुझे फिर से बच्चा बना देती है, जैसे अभी अभी तू पैदा हुआ हो। तौबा करने के बाद तेरे सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है और फरिश्तों से कहता है, इसके नाम आमाल में सिर्फ नेकियां लिखूं। किस गुनाह से भी मत डर, सिर्फ सच्ची तौबा कर जिना किया, झूठ बोला, नमाजें छोड़ी, किसी का दिल तोड़ा, हराम खाया। तौबा कर रो, वापस मत जा। फिर देख तेरा रब कैसे तुझे अपनी जन्नत में बुलाता है। किस तरह तौबा करें? गुनाह को मानो, खुद से कहो हां मैंने गलती की, अल्लाह से अफसोस जताओ। दिल से कहो या रब मुझे माफ कर दे। आंखों से आंसू बहाओ, सच्चा रोना। अकेले में तन्हाई में गुनाह दोबारा ना करने का इरादा करो। सच्चा इरादा फिर दोहराओ, नहीं हर बार लौट आओ। अल्लाह इंतजार करता है। तू एक बार लौटे या 100 बार, अल्लाह तुझे हर बार गले लगाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर इतनी खुशी होती है जितनी एक मां को बिछड़े हुए बच्चे के मिलने पर होती है। अल्लाह की जन्नत सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गुनाहों के बाद भी उम्मीद नहीं खोते। दुनिया तुझसे मुंह मोड़ सकती है, लोग तुझे जज कर सकते हैं, लेकिन तेरा रब तुझसे कहता है, आजा मेरे बंदे, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तौबा करने वालों का इनाम सिर्फ जन्नत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, वो रब जो सबका मालिक है तेरे आंसुओं से मोहब्बत करता है। तेरे गुनाहों की वजह से तू जन्नत से महरूम नहीं, बल्कि तौबा की वजह से जन्नत का वारिस बनता है। गुनाह से नहीं डरना है, बल्कि गुनाह के बाद बिना तौबा किए जीने से डरना है, क्योंकि तौबा ही तुझे ऊंचा करती है। तौबा ही तुझे अल्लाह का करीब बनाती है और तौबा ही तुझे जन्नत का हकदार बनाती है। आज की रात जब सब सो जाए तो तू उठ, अपने गुनाहों की लिस्ट लेकर अल्लाह के सामने रो कह देना, या रब मैं थक गया हूं गुनाहों में, अफसोस में, शर्म में, अब मुझे माफ कर दे, अब मुझे जन्नत के रास्ते पर लगा दे। तेरा रब कहेगा, मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरी जन्नत तेरा इंतजार कर रही है जब तू इस दुनिया से जाएगा। तेरे साथ ना दौलत जाएगी, ना तेरी शहरत, ना रिश्तेदार। सिर्फ एक चीज सबसे पहले तुझसे पूछी जाएगी, तेरी नमाज कहां है? अगर ये ठीक निकली तो बाकी सब आसान हो जाएगा। अगर नमाज कमजोर निकली तो बाकी अमल भी गिरते चले जाएंगे। नमाज जन्नत की चाबी है, जन्नत की कुंजी है। सोच, अगर तुझे जन्नत का दरवाजा खोलना है तो चाबी अपने पास रखनी होगी, और वो चाबी है तेरी नमाज। क्या तू अल्लाह से दिन में 5 बार जुड़ता है? जिस तरह तेरा मोबाइल चार्ज चाहिए, तेरे दिल को भी चार्जिंग चाहिए। वो चार्जिंग है नमाज। तेरा रब दिन में 5 बार तुझसे मिलने बुलाता है, तेरी हालत पूछता है, तेरे गुनाह मिटाने को तैयार रहता है, पर तू नहीं आता। सोच किसके नुकसान में है? नमाज छोड़ने का गुनाह सिर्फ सुस्ती नहीं, बड़ा खतरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नरक में जाने वालों से पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज ने जहन्नुम में डाला? वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या यह चेतावनी कम है? नमाज गुनाहों से बचने का कवच। कुरान कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरत अल अनकबूत। तू कहे मुझसे गुनाह छूटता नहीं तो जवाब है, नमाज से जुड़ जा, क्योंकि नमाज तुझे धोती है, तुझे संभालती है, तेरी रूह को पवित्र करती है। नमाज अल्लाह से तेरा सीधा रिश्ता। सोच, इस पूरी कायनात में तुझे वो अल्लाह मौका देता है कि तू बिना किसी बिचौलिए के सीधा उससे बात कर सके। यह मौका नमाज में मिलता है। तेरा सजदा, तेरे शब्द, तेरी आंखों का पानी, सब सीधा अल्लाह के सामने पेश होता है। क्या तू जानता है नमाज अल्लाह की सबसे प्यारी नेमत है? रसूलुल्लाह कहते थे, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तू भी कोशिश कर, जब तू नमाज पढ़े तो वो सिर्फ रस्म ना हो, बल्कि तेरी रूह की आवाज हो। नमाज के फायदे
सिर्फ आखिर तक नहीं, दुनिया में भी। जो नमाज को बचाता है उसका दिल सुकून में रहता है, उसका घर बरकत से भरता है, उसके कामों में आसानी आती है, उसकी औलाद सलीकेदार बनती है और सबसे बढ़कर अल्लाह उसे जन्नत की ओर ले जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सजदे में इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। क्या तूने वो करीबी महसूस की?